वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी पिछले 2 दिन से क्लासेस नहीं आ पाई। रीज़न था कि हेल्थ इशू था, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं थी, वायरल था, तो काफ़ी बोलने में और रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो क्लासेस को रिकॉर्ड करने का प्रयास बहुत किया गया, बट जब गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, क्लियरिटी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग का टारगेट है कि आपको दिमाग में सेट कराते रहें चीज़ें। और जब फुल फ्लेश तरीके से चीज़ें और वॉइस में मॉड्यूलेशन नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो फिर दवाई वगैरह ले करके, ठीक है, सोर थ्रोट वगैरह की थोड़ा सा बेटर फील हुआ, तो हमने कहा लेट हुआ है तो क्लास आपकी कवर कराए। और परेशान ना हुई, जो क्लास हुई है ना, एक दिन में 3-3 क्लासेस आ जाएंगी, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो, है ना। और मैराथन क्लास भी आएंगी, ठीक है। तो हमारी तरफ से आप टेंशन ना लो, टेंशन अपनी तरफ से लो कि कैसे क्लास आएगी तो आप कवर अप करोगे चीज़ें, ठीक है। और इसी के साथ सबको विजयदशमी दशहरा की बहुत बहुत बधाई। और आप सब लोग इसी तरीके मेहनत से जो है मेहनत करते रहिए और आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत जो है इस चीज़ के लिए पुनः बधाई और बेस्ट विशेस, है ना। सब लोग अभी पढ़ाई कीजिएगा और शाम से जो है इन्जॉय भी करना ज़रूरी है, तो इन्जॉय भी कीजिएगा, घूमने वगैरह जिसको जहाँ जाना जाए। अभी जो क्लास हम दे रहे हैं वो क्लास ऐसी है कि जैसा कि हमेशा बताया कि आपके 3-4 घंटे जो सेल्फ स्टडी के होंगे ना, वो 40 मिनट में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3-4 घंटे की मेहनत है, ये आप 40 मिनट में, 50 मिनट में यहाँ पे इजीली कवर कर लोगे बिना टाइम वेस्ट किए। दशहरा की फिर से बधाई देते हुए आगे बढ़ते हैं। एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में आपको चीज़ें बतानी है कि इसका 30 ईयर्स है। उसी जगह एमएलए यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे तो एज क्या है आपको बताना है। आर्टिकल 169 के बारे में आपको बता दिया गया। फॉर्मेशन और रिमूवल के बारे में बात करता है ना, ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ काउंसिल की बात करता है। और 170 क्या कहता है कि सीट की बात करता है कि जो लेजिस्लेटिव विधानसभा होगी, असेंबली, उसमें 60 से 500 के बीच सीटें होंगी, मिनिमम 60, मैक्सिमम 500, ठीक। ये 2 आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा उसकी जो सीटें होंगी वो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा की 1/3 से ज़्यादा किसी कीमत पे नहीं होंगी, ठीक है। और देखिए, स्टेट जो काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, ठीक, वहाँ पे क्या होगा, मिनिमम जो है एटलीस्ट 40 मेंबर्स तो होने ही होने हैं। किसमें, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर बात करें, है ना। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर बात करें तो मिनिमम 60, मैक्सिमम 500। तो ये आपकी क्लास में ऑलरेडी कराया जा चुका है, क्विक रिवीजन था, ठीक है। ये लिखी हुई यूपी की सीटें, ऐसी कुछ सीटें आपको अपने दिमाग में ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 164(1)(a), टोटल नंबर ऑफ, ठीक, मिनिस्टर इंक्लूडिंग सीएम शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। मतलब आर्टिकल 164 कहता है कि जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जो विधानसभा होगी, ठीक, उसमें सीएम को मिला करके, है ना, 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। और दूसरा, मिनिमम मिनिस्टर की अगर बात करेंगे सीएम को इंक्लूड करके, तो 12 से कम नहीं होंगे, नॉट लेस देन 12, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ऐसे बना लीजिए, नॉट लेस देन 12 मिनिस्टर की जब बात करेंगे। और परसेंटेज में बात करेंगे तो मिनिमम मतलब 15% को एक्सीड क्या नहीं करेगा, शैल नॉट एक्सीड 15%, 15% को एक्सीड नहीं करेगा स्ट्रेंथ से, जो उसकी स्ट्रेंथ होगी लेजिस्लेटिव असेंबली की, ठीक है। ये किस संविधान संशोधन में इसकी, वो 91 याद रखिएगा, ठीक, 91 में इसके बारे में इसमें संशोधित करके इसको लाया गया था। सैलरी अलाउंस की बात करें मिनिस्टर ऑफ स्टेट की, ठीक, किसके द्वारा होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव के लेजर के द्वारा, ठीक है। ये लिखा है कि उसकी विधान परिषद और विधानसभा की सीटें बेसिक थोड़ी थोड़ी देख लो, जहाँ हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा की इंपॉर्टेंट है, वो मैंने ट्रिक से आपको याद कराई और आप भी याद कर सकते हो दोबारा भी अपने सोर्स से, ठीक है। अब देखो, नो मनी कैन बी इन, देखिए ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट एक्सेप्ट, मतलब कब हो सकती है, जब गवर्नर उसमें रिकमेंडेशन दे तब, है ना। कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, जब गवर्नर रिकमेंडेशन देगा तभी इंट्रोड्यूस होगी, अन्यथा जो मनी बिल होगा वो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक। अब देखिए इसके जो चयन होता है, जो इलेक्शन होता है, कैसे प्रोसेस होता है, आपने सुना होगा कि एमएलसी का चुनाव आ गया, ये एमएलसी बने, वो बने, तो ये इनका इलेक्शन की प्रक्रिया क्या है। ये डायरेक्ट चुनाव तो होता नहीं है कि इसमें जो है पब्लिक ने डायरेक्ट वोटिंग किया, तो होता क्या है
इसमें जो है पहले आप ऐसे लिख लो, ट्रिक आपको बता रहे हैं, आप ऐसे करना, 1/3 लिखो, फिर 1/3 लिखो, ठीक, फिर लिखो 1/6, फिर 1/12, फिर 1/12, ऐसे से लिख लो। 2 बार 3, फिर 1 बार 6, फिर 12 और 12, 2 बार 3 है, 2 बार 12 है और 1 बार 6 है, ठीक है। तो अब यह ध्यान रखना आप, ये इसलिए बताया कि कभी स्टेटमेंट अगर 2 क्वेश्चन दे देगा कि 1/6 इतने होने चाहिए 1/6, तो आपको दिमाग में तुरंत हिट करेगा कि 1/6 का सिर्फ एक ही कॉलम बना हुआ था, सिर्फ एक ही कॉलम, 10 कॉलम नहीं थे। तो एक तो स्टेटमेंट गलत होने जा रहा है इसमें से। दूसरा आपको ये पता रखना है कि 1/3 के और 1/12 याद करने का तरीका है, 1/3 और 1/12 के दो 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 करके ऐसे थे, यानी 1/3 ये रहा देखिए, ठीक है, और 1/3 ये है, और 1/3 आपका ये है। तो 1/3 क्या है, मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज़, म्यूनसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ठीक, यानी लोकल बॉडीज़ जो हैं, है ना, लोकल बॉडीज़ के 1/3 है, और जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधायक वगैरह हैं, है ना, ये 1/3 हैं, ठीक। लोकल बॉडीज़ और जैसे प्रधान वगैरह हो गए, जिला पंचायत सदस्य हो गए, है ना, म्यूनसिपैलिटीज़, इन सब में जो होते हैं पार्षद वगैरह, तो ये हो गया एक 1/3 लोकल बॉडीज़ और 1/3 आपके हो गए कौन, लेजिस्लेटिव असेंबली वाले, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो 1/3 के 2 कॉलम थे, 1/12 के 2 कॉलम क्या थे, ये देखिए 1/12 के 2 कॉलम हैं। तो एक तो ग्रेजुएट वाले थे, ठीक है ना, जो रिसाइडिंग इन स्टेट हों, ठीक, और एक थे ग्रेजुएट, तो फिर ग्रेजुएट के बाद क्या बन जाता है इंसान, टीचर। तो एक तो ग्रेजुएट थे और दूसरे थे 1/12 वाले टीचर, ठीक। नॉट लोअर देन सेकेंडरी स्कूल, ठीक, सेकेंडरी स्कूल से कम ना हो, ये भी कंडीशन में डाल के पूछ सकता है, प्राइमरी दे दिया तो वो आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि नहीं, ये बात हो रही है सेकेंडरी स्कूल की, ठीक। और 1/6 का सिर्फ एक था, 1/6 में क्या थे, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, ठीक, ये आपको याद रखना है कि जो 1/6 जो गवर्नर जो उनको नॉमिनेट करती है ना, लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, कोऑपरेटिव मूवमेंट में, सोशल सर्विस में, तो उसमें है। तो बस इतना आप ध्यान रखना कि इसमें जो होने वाला है आपको ऐसे याद रखना, 1/3, 1/3 के 2, 1/6 का बस एक, 1/12 और 1/12, ठीक। अब 1/3 ये हो गया लोकल बॉडीज़, ठीक है, 1/3 ये क्या हो गया, ये हो गया लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, है ना। 1/6 में क्या हो गया, सबसे अलग दिख रहा है ना, तो समझ लो उसमें नॉमिनेटेड वाला केस चला गया। 1/12 में ग्रेजुएट और 1/12 में टीचर, टीचर जो है वो सेकेंडरी लेवल के मिनिमम होने चाहिए, और ग्रेजुएट वो जो 3 ईयर का ग्रेजुएशन वाला जो होता है वो हिसाब किताब इनका होना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना आपको देखना है। फिर देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन विदहोल्ड, ठीक, लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन विदहोल्ड ऑर्डिनरी बिल अप टू 4 मंथ्स, ठीक, 3 मंथ्स इन फर्स्ट स्टेज एंड 1 मंथ इन सेकंड स्टेज। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, और एग्ज़ाम में एक स्टेट लेवल में पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, है ना, वो विदहोल्ड कर सकते हैं ऑर्डिनरी बिल, याद रखना, अप टू 4 मंथ्स तक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आप ये पढ़ लो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो है इंस्ट्रक्शन, इसे क्या है, किस एक्ट में बात की गई थी, तो 1935 गवर्नमेंट के एक्ट में बात की गई थी, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन में कब आया, 1950 में आया जब संविधान बना, ठीक। तो एक याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इनकॉर्पोरेटेड इन 1950, ठीक है। सोर्स कहाँ से है ये, डीपीएसपी में। ये 3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से यहाँ पे, है ना, जीओआई 1935, 1950 और डीपीएसपी, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें जो आपको दिमाग में सेट करनी है, वो है लैंडमार्क केसेस रिलेटेड टू डीपीएसपी, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुरारजी 1915। ये क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, डीपीएसपी नॉट इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट, ठीक, यहाँ पर इन्फोर्सिबल कोर्ट पे नहीं है। गोलकनाथ वाला देखो आप, गोलकनाथ वाला इंपॉर्टेंट है, केशव नंद भारती इंपॉर्टेंट है, और मिनोरा बिल्स वाला इंपॉर्टेंट है, और इनके ईयर याद है। गोलकनाथ आपको याद रखना है 1967, मैचिंग में पूछता है। केशव नंद भारती 73 तक याद हो जाना चाहिए, और मिनोरा बिल्स 80, ठीक है,
ये 3 तो यार आपको पता ही होनी चाहिए। गोलकनाथ में क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी डाइल्यूटेड टू इम्प्लीमेंट DPSP। ये स्टेटमेंट देके पूछेगा आपसे, ठीक है। केशवानंद भारती में क्या कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है। और मिनेवरा मिल्स क्या बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट ऑन बैलेंस ऑफ पार्ट 3 एंड 4। ये आपको ध्यान रखना है इनके ईयर के साथ, 1967, 1973, 1980, ठीक है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। अब देखो जो हाई कोर्ट का जो टेन्योर है ना वो 62 ईयर्स है। एक स्टेटमेंट यहाँ से बना देगा, बारीकी से बनाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 124 इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक। जज का टेन्योर सुप्रीम कोर्ट का कितना है 65, हाई कोर्ट का कितना है 62 एज मैक्सिमम, ठीक ठीक। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जब भी बात की जाएगी आपको याद रखना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पहला कहाँ पे, कलकत्ता में, ठीक। फर्स्ट चीफ जस्टिस की बात की जाए तो आप क्या बताओगे, एलिजा एमपी चीफ जस्टिस, ठीक। टोटल जजेस की बात करें तो आप लिखना 33 + 1, 1 में क्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 33 + 1, ठीक। आर्टिकल 124 याद रखना, ठीक। रिज़ाइन किसको देगा, ये देगा प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देगा, ठीक है। और ये चीज़ आपकी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और हाई, बस ऐसे याद रखना, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है फिर हाई कोर्ट है, इसमें 65 साल है, इसमें 62 साल है, ठीक। ये याद कर लेना। एलिजा एमपी नाम 2-3 बार रीड, एलिजा एमपी आप 2-3 बार बोलेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक। फेडरल कोर्ट की अगर बात की जाए तो GOI 1935 में इसका जिक्र है और 1937 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक। ये आर्टिकल से आप देख लेना, ठीक। बाइंडिंग की लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट। एक तो 124 मतलब सुप्रीम कोर्ट और 141 मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या है सबका फादर, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई लॉ डिक्लेयर किया तो सबको जो है मानना पड़ेगा वो, है ना। ये कहता है आर्टिकल 141। और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि आप लोग को ये तो पता है कि सुप्रीम कोर्ट टॉप है, इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से आदेश करवा लेंगे, यहाँ से हो जाएगा, ये गया केस वहाँ सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो ये किस आर्टिकल में बात होती है, ये बात होती है आर्टिकल 141 में, ठीक। मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्ड फॉर हियरिंग केस रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी पूछा गया। तो पाँच जजेस, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात होगी तो मिनिमम 5 जजेस लगेंगे, आर्टिकल 145 में इसकी बात की गई है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट हियर केसेस इन न्यू दिल्ली कैन ऑल्सो हियर इट एट एनी अदर प्लेस ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ये किसी न किसी स्टेट उसमें पूछा गया, शायद MP पीसस का है, बट सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड था तो यहाँ पर लिखा हुआ है। और स्टेटमेंट दे के पूछ जाएगा तो अच्छे जो है गलत कर देंगे। तो बस दिमाग में बैठा लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है वैसे तो दिल्ली में है, वहाँ सुनवाई होती है, बट अगर प्रेसिडेंट रिकमेंड कर दे, है ना, तो ये अदर स्टेट अदर प्लेस में भी जा कर के ये सुनवाई कर सकता है, ठीक है। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज कुड नॉट प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट। एक बार सुप्रीम कोर्ट का जज जब रिटायर हो गया तो कुड नॉट प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट, याद रखना है आपको, सब क्लॉज 7 124 का। सैलरीज वाला आपको बता ही दिया था कि सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। अब जूरिसडिक्शन देखिए, ओरिजिनल जूरिसडिक्शन, अपीलेट जूरिसडिक्शन एंड एडवाइजरी जूरिसडिक्शन, 3 इसके जूरिसडिक्शन है, ठीक। जो ओरिजिनल है जूरिसडिक्शन जिसे कहते हैं वो डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट, भारत सरकार और राज्य के जो डिस्प्यूट होंगे, है ना, स्टेट वर्सेस स्टेट होंगे, यानी सेंटर वर्सेस स्टेट हो गया, स्टेट वर्सेस स्टेट हो गया, इन पर डील करेगा। और जो फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट होगा उस पर और रिट्स पे, इनके जिक्र किस में है, ओरिजिनल जूरिसडिक्शन में है, ठीक है। और रिट्स मतलब आर्टिकल 32 में इसकी बात की गई। तो ये यहाँ से ये 3 चीज़ आपको इतनी याद रखनी है, ठीक। अच्छा, तो एपिलेट जूरिसडिक्शन में क्या होगा, एपिलेट होगा रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो होंगे, ठीक। और इसमें कितने मिनिमम जज चाहिए आपको ऊपर बताया था, 5, बेंच में 5 चाहिए। एडवाइजरी में क्या है,
जब प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें आर्टिकल 143 में बात की गई है, जो कि प्रेसिडेंट चाहे तो उसको फॉलो कर सकता है, बाइंडिंग नहीं होता, फॉलो कर सकता है, मान सकता है, सुझाव ले सकता है, और चाहे तो ना भी माने, है ना। तो जो सुझाव लेगा वो एडवाइजरी वाली, तो वो लेगा एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के अंदर। तो ओरिजिनल वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल वाला आपको देख लेना है, फिर से हम बता देते हैं आपको ओरिजिनल वाले में क्या करना है। कि देखिए भैया, सरकार और राज्य में, भारत सरकार और राज्य में, राज्य वर्सेस किसी राज्य में, या फंडामेंटल राइट्स को लेकर के या रिट्स को लेकर के बात होगी तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में होगी 131। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के बारे में बात होगी, वो बात होगी आपकी अपीलेट जुरिसडिक्शन में।